तो दोस्तों भारत को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और रोड नेटवर्क के मामले में मिला एक बहुत बड़ा सक्सेस। एक तरफ जहां पे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक के बाद एक देश में फेल होता जा रहा है, तो वहीं पे भारत के ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट में बांग्लादेश भी जुड़ने का इंटरेस्ट दिखा रहा है। और दोस्तों ये जो ट्राइलेटरल रोड नेटवर्क है ये इंडिया से होके म्यांमार और म्यांमार से होके थाईलैंड तक जाएगा। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के बीच में हाल ही में जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि बांग्लादेश भारत के ट्राइलेटरल हाईवे नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें ऑलरेडी थाईलैंड और म्यांमार शामिल है। दोस्तों ये जो ट्राइलेटरल हाईवे नेटवर्क है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आगे बढ़ाया गया था, जिसके तहत साउथ एशिया में कनेक्टिविटी को इंडिया द्वारा लीड करते हुए मजबूत कनेक्टिविटी को तैयार किया जाएगा, ताकि ये आने वाले समय में मजबूत इकोनॉमी का नींव रख पाए। दोस्तों ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसमें आने वाले समय में आसियान के कुछ अन्य देशों को भी जोड़ा जाएगा, जो एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में इकोनॉमी को बढ़ोतरी देने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि थाईलैंड और म्यांमार के बाद साउथ ईस्ट एशिया में लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों को भी इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों के साथ जोड़ा जाएगा। ये एक तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भारत के काउंटर बैलेंस है, जिसके तहत भारत चाइना के पड़ोसी देशों के अंदर रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा और आने वाले समय में इन देशों को डायरेक्टली लैंड रूट के साथ भारत के साथ जोड़ेगा। जबकि इस तरीके का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट खाली इन देशों के लिए नहीं बल्कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे इन राज्यों का भी एक्सेस भारत के अन्य क्षेत्रों के साथ साथ पड़ोसी देशों के अंदर होगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत इनिशियली 1360 किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क बनना था, जिसका अनाउंसमेंट तो 2002 में किया गया था, लेकिन 2016 तक इसमें ज्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ। इवन एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट में ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, एडवाइजरी सर्विस और फंडिंग के कमी की वजह से काफी डिले हो रहा है। पर 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से चाइना के बढ़ते हुए दबदबे को देखते हुए फिर से इस प्रोजेक्ट को एक बार से स्टार्ट किया गया और इस प्रोजेक्ट में कुछ अन्य देशों को भी जोड़ने का बात कहा गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस समय ही पहली बार एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके तहत भारत अभी अपने पूर्व दिशा में स्थित देशों के साथ भी अपने रिश्ते को मजबूत करेगा और अपने इकोनॉमिकल और कल्चरल रिलेशनशिप को इन देशों के साथ मजबूत करेगा। और दोस्तों ऐसे ही रिलेशनशिप को मजबूत करने का सबसे पहला कड़ी है कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें बांग्लादेश का जुड़ने का मतलब भी यह है कि आने वाले समय में इन देशों के साथ बांग्लादेश का भी कनेक्टिविटी होगा, जो बांग्लादेश, भारत और अन्य देशों का इकोनॉमिक ग्रोथ को खाली मजबूत नहीं करेगा बल्कि इंटरनल बॉन्डिंग को भी मजबूत करेगा, जो इस रीजन से चाइना के दबदबे को भी कम करने में मददगार होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।